जब शादी हुई तो सबसे पहली चीज जो लोग बोलते हैं या पंडित जी भी बोलते हैं, आप दोनों इस बंधन में बंध गए। तो बंधन इज अ पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड? हम आजकल दूसरों को दिखाने के लिए जी रहे हैं। यस, हम अपने लिए नहीं जी रहे हैं, दूसरों के लिए जी रहे हैं। जी रहे हैं। मोबाइल फोन आपको कमेंट नहीं करेगा बेटा जो आप कर रहे हो गलत है या सही है। हस्बैंड वाइफ बोल रहे हैं। आइडियल कपल बनने के लिए परफेक्ट लुक्स नहीं चाहिए जो आजकल है कि देखो हम लोग अच्छे दिख रहे हैं। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? उनके माइंड में एक ऐसी छवि बन जाती है कि नहीं ये तो पहले थी, अभी भी ऐसे ही होगी, बट सिर्फ दिखावा कर दिया। यस। अगर आप भी देखें, आप साथ रह रहे हैं बट आपका डीएनए आपस में मैच नहीं कर सकता। हाँ जी। ऐसे आपके जो फ्रेंड्स हैं, कपल्स हैं, तो बिल्कुल डिफरेंट है। हमारी ड्यूटी सिर्फ पॉजिटिव कंटेंट डालना, ठीक है, वो हमारा पॉजिटिव कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो रहा है और हमने उसको डालते जाना है। ओम शांति एवरीवन, माय नेम इज संगीता और आज मैं लेके आई हूँ एक और नया वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिलेशनशिप्स, मैरिज में कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रोज एंड कॉन्स, एवरीथिंग। एंड आज हमारे साथ है डॉक्टर हिमांशु गोयल जी, जो अपना स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव बताएंगे हर प्रॉब्लम्स में, कैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं मैरिजेस में। आज हमारे साथ है एक लवली कपल जिनके साथ हम जनरल प्रॉब्लम्स जो आती है कपल्स में वो डिस्कस करेंगे। एंड आई वुड लाइक टू वेलकम खुशहाली जी, जो बाय प्रोफेशन एक टीचर है, एंड चिराग जी, बाय प्रोफेशन वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। चलिए आइए उनका स्वागत करते हैं। ओम शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप दोनों काफी अच्छे लग रहे हैं आज और काफी खुश भी लग रहे हैं। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपके लिए ये है, वेरी सिंपल, कि आपका लव मैरिज हुआ था या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। ओके, ग्रेट। सो अरेंज मैरिज में हमें पता है कि पहले तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आती है, जैसे एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना एंड एडजस्टमेंट में काफ़ी टाइम लगती है। सो ओवर द टाइम आप लोगों ने एज अ कपल कैसे इवॉल्व किया? तो अगर हम अपनी जर्नी की बात करें तो बिफोर और आफ्टर मैरिज की बात करूं तो बिफोर मैरिज एक लड़की के लिए मैरिज एक न्यू फेज है। तो बेसिकली उसके पहले के संस्कार और अभी के संस्कार में बहुत फ़र्क होता है। तो पहले मैं बहुत जिद्दी थी, ठीक है, क्योंकि लड़कियां वैसे ही आपको पता है माँ बाप की लाडली होती हैं। तो जब मैंने इस लाइफ में एंटर किया, एक मैरिज के फेज में एंटर किया, तो मैंने अपने आप में कई चेंजेस लेके आए ताकि हम बेटर, एक हेल्दी, एक खुश कपल, जिसको हम आइडियल कपल कह सकते हैं, हम बनने की कोशिश करें। तो जितनी भी जिद की, जितनी भी मेरी ये आदतें थी, वो मैंने धीरे धीरे अच्छी उसको सुधारा और इन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट दिया और इन्होंने भी बहुत चेंजेस किए अपने आप में। और जैसे हम पहले इनिशियली जब हम मैरिज हमारी हुई तो शायद हमारा मतलब लाइफस्टाइल इतना हेल्दी नहीं था, क्योंकि मोस्टली हम बाहर का खाना ये वो, बट हमने खुद में ये चेंजेस किया कि हमने एक हेल्दी लाइफस्टाइल करना है। तो मतलब इन शॉर्ट कि हमने दोनों ने काफ़ी चेंजेस किए और मैंने भी अपनी जितनी आदतें थी, जैसे मेनली जिद में मैं बहुत थी, तो मैंने अपने आप को वो चेंज किया। आई थिंक इट्स ग्रेट, करना भी चाहिए। या एग्जैक्टली, तभी हम एक आइडियल कपल या हम तभी एक दूसरे को एक्सेप्ट कर सकते हैं ना। कि मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि आप में कितने चेंजेस आए? जैसे आपको खुशहाली ने बताया कि इनिशियल फेज और आफ्टर फेज में बहुत डिफरेंस होता है। इनिशियल फेज में आप एक सिंगर हो, ठीक है, किसी के ज़्यादा परमिशन की जरूरत नहीं होती है कि जैसे आप बाहर भी जा रहे हो, लेट नाइट भी आ रहे हो, सिर्फ बीइंग एन हस्बैंड फैमिली को जस्ट एक इन्फॉर्म करना होता है कि मैं रात को लेट आऊँगा, ठीक है। उसमें ऐसा कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। बट आफ्टर मैरिज पता है कि घर पे वाइफ है, ठीक है, उनका भी टेक केयर करना होता है। तो डेफिनेटली वहाँ पे हमको अपने चेंज करना होता है कि टाइम पे घर पे आना, उनके साथ भी एक हेल्दी टाइम स्पेंड करना, साथ में डिनर करना, ठीक है। सेकेंडली आई वुड लाइक टू टॉक कि कुछ पॉइंट पे पहले मेरा बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर था, ठीक है, किसने रोका नहीं आज तक, ठीक है। पेरेंट्स ने भी बोला कि ठीक है टाइम पे सुधर जाएगा अपने आप ही, किसी ने इतना कोई ज़्यादा भी बॉदर नहीं किया। बट लेटर ऑन आफ्टर मैरिज थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि जब एंगर की वजह से रिलेशन में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी थी, तो उसके बाद टाइम टू टाइम जब रियलाइज़ हुआ कि नहीं अब इसको थोड़ा सा ओवरकम करना ज़रूरी है, तो ये भी मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया है। भाई जैसे कि इन्होंने बोला कि शुरुआत में काफ़ी प्रॉब्लम्स थे बट इन्होंने उस चीज़ को सुधारा। आपके व्यूज़ एंड थॉट्स क्या हैं इस पे, एंड आपका स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव भी जानना है हमें। सबसे पहले तो आपने मैरिज स्कीम की बात की, लव मैरिज या अरेंज मैरिज।
तो आजकल जो हम मैरिज की भी बात करते हैं वो किस लिए करते हैं कि हम दोनों इकट्ठे होंगे तो परफेक्ट बनेंगे, है ना। जैसे खुशहाली बहन बार बार यही कह रहे थे, आइडियल कपल। तो आइडियल कपल की डेफिनेशन पहले हम वो समझते हैं, जब शादी हुई तो सबसे पहली चीज जो लोग बोलते हैं या पंडित जी भी बोलते हैं, आप दोनों इस बंधन में बंध गए। तो बंधन इज अ पॉजिटिव वर्ड और अ नेगेटिव वर्ड? बंधन इज अ नेगेटिव वर्ड। बंधन मीन्स व्हाट, कि मैं एक तरह से आपस में बांध दिया, भाई जो मैं करूंगा तुम्हें सेम करना है। जो आपने कहा शुरू में प्रॉब्लम्स आई या कुछ चीजें आपने चेंज की, दैट्स वेरी गुड, बिकॉज ऑफ द रियलाइजेशन। आपको रियलाइज हुआ कि नहीं ये मेरे रिलेशंस को खराब कर रहा है, मेरी फैमिली की लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो आपने उसको चेंज किया। तो देयर आर टू वर्ड्स, वन इज संबंध, सेकंड इज बंधन। संबंध मीन्स हम दोनों साथ हैं बट आई एम एक्सेप्टिंग यू एज यू आर, और बंधन मतलब तुम मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, मैंने तुमसे ये कहा तो तुम वो करोगे, मैंने तुम्हारी बात मानी तो ठीक है, नहीं मानी तो आपस में इश्यूज, जो जैसे आपने कहा आपको गुस्सा आ रहा था, तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो एक सिंपल सी चीज, हम लोग बात करते हैं लव मैरिज या अरेंज मैरिज की। अगर हम देखें दोनों के पर्सपेक्टिव में डिफरेंस क्या है। शादी तो हो रही है, लव मैरिज में मैं अपनी चॉइस से शादी कर रहा हूँ, अरेंज मैरिज में मेरे फैमिली वाले चॉइस कर रहे हैं। बट जो मेन चीज देखी जाती है दोनों मैरिज में, जो भी कपल है वो क्या देखते हैं, आपस में अंडरस्टैंडिंग है, आपस में एक दूसरे की बन रही है, बट कहीं ना कहीं जो पहली चीज नोटिस में आती है दैट इज फिजिकल अट्रैक्शन। जो फिजिकल अट्रैक्शन है, फिजिकल लुक्स हैं, और जैसे ही मैरिज होती है फिर हम कहते हैं सुंदर तो तुम बहुत हो पर तुम्हारी आदतें मुझे पसंद नहीं आ रही। बिल्कुल। मतलब क्या है, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। तो आइडियल कपल बनने के लिए परफेक्ट लुक्स नहीं चाहिए जो आजकल है कि देखो हम लोग अच्छे दिख रहे हैं। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, हमारा नेचर, हमारी हैबिट्स वो मैच होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि हैबिट एक दिन में चेंज होने वाली है, जैसे आपने भी चेंज किया और आपने भी चेंज किया तो एक दिन में नहीं हुआ, इसमें कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा डेफिनेटली। तो पहले मुझे एक एक वर्ड को अपने करेक्ट करना है। तो मैरिज मतलब बंधन नहीं, संबंध। तो आप दोनों बहुत अच्छा आपस में निभा रहे हैं, आपस में बन रही है, पर उसके साथ साथ एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करना। भाई तुम मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, तुम इस टाइम पर उठोगे, उस फंक्शन में जाना है तो तुम्हें ऐसे रेडी होना है। हर सोल डिफरेंट है, बिकॉज यू बोथ आर डिफरेंट सोल। और आपने जो कहा आप शादी से पहले इंडिपेंडेंट थे, अब उसका भी मतलब है हम सब जब छोटे थे, जैसे जैसे बड़े होते गए तो हमें पेरेंट्स से वो फ्रीडम थी, हम जो भी कुछ करते थे वो कहीं ना कहीं मोह में आके बोलते थे ठीक है आप कर रहे हो, ठीक है एक्सेप्टेड। वही अगर दूसरा कोई ऐसी गलती करता तो शायद उनको अंदर में बुरा लगता, या वो बोलते कि देखो कैसा बच्चा है ना, इसके पेरेंट्स ने इसको ये नहीं सिखाया। अपने बच्चे के केस में वो चीजें कभी नोटिस में नहीं आई। तो जैसे ही आपकी शादी हुई, अब दोनों डीवीडीज अलग थी, अब आप दोनों एक घर में आए, अब डीवीडीज अलग, दोनों के अंदर एक ही संस्कार, परफेक्शन का, मैं भी परफेक्ट आप भी परफेक्ट। पर जैसे ही देखा कि कोई भी परफेक्ट नहीं, तो वो आइडियल कपल वाली एक बार तो थ्योरी कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। बट धीरे धीरे बहुत अच्छी चीज हमने उस चीज को रियलाइज किया, चेंज किया। बट इसके साथ साथ जब हम स्पिरिचुअली खुद को कनेक्ट करते हैं, हम लोग समझते हैं दैट आई एम अ सोल, मैं एक बॉडी नहीं हूँ और ये भी डिफरेंट सोल है, तो फिर वो जर्नी और ब्यूटीफुल होने वाली है, क्योंकि मैं एक दूसरे को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करता हूँ। अभी मोह में आके मान लो आपने किसी और से कुछ बात की या इनके बारे में कुछ बात की तो इनको बुरा लगेगा। बिल्कुल ठीक है, वो बुरा क्यों लग रहा है, क्योंकि आपसे मोह हो गया, आपसे अटैचमेंट है ना। वो भी गलत है, आप किसी दूसरे से इनके बारे में बात कर रहे हो, बट आपके अंदर भी वो थॉट क्यों आया कि ऐसे ही है, क्योंकि आपको गुस्सा आ रहा है। अब वो गुस्सा अगेन क्यों आ रहा है, अटैचमेंट। दैट इज नॉट लव। लव मीन्स टू गिव, अटैचमेंट मतलब ये मेरे अकॉर्डिंग बिहेव करे। दिस इज द प्रॉब्लम। इसलिए उन्होंने वर्ड तो सही कहा बंधन, बिकॉज आप लोगों को बंधन में ही बांधा है, मोह में ही बांधा है कि एक दूसरे के अकॉर्डिंग चलना है। तो हम अपने आप को इतना एम्पावर करें कि हमें जरूरत नहीं हो कि ये साथ में होंगे तभी हम आइडियल हैं। हम आइडियल तब है जब यहाँ से आत्मा एम्पावर्ड है, आपको दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मेरे अकॉर्डिंग करेंगे, ये मेरे अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे, घर में सब चीजें ठीक करेंगे, खुद वो करना स्टार्ट करो, बिकॉज आई एम अ गिवर सोल। बिल्कुल है ना, देने वाली आत्मा बनना है, मांगने वाली नहीं।
एक्चुअली हमको वो स्टार्टिंग से ही वैसे ही एक गाइडिंग मिली होती है ना जैसे, यस तो हम उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। बिल्कुल। और जैसा हम लोगों ने अपने साथ में इन्वायरमेंट में देखा है, हम उसको भी देखते हैं कि हाँ Yes. ये ऐसा कर रहे हैं तो हम भी वैसा करते वैसा हैं, करें, यस जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि हम ये चीज को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करते हैं, यस। बिकॉज उसके भी पीछे ये है कि अभी तक जो भी चीजें हमने देखी सुनी पढ़ी है ना, उसका भी हमारे ब्रेन पर इफेक्ट बहुत आता है, effect बिकॉज पड़ता है। ब्रेन इज अ लाइब्रेरी ऑफ बिलीफ। बिल्कुल। तो आप सबके ब्रेन के अंदर जो बिलीफ है वो कहाँ से आए, जो भी चीजें आपने देखी हाँ सुनी जी। पढ़ी, और उसके बाद हमारे पेरेंट्स ने जो प्रोग्रामिंग की, हाँ जी। फिर उसके बाद हमारे फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात तो है। वैसा कल्चर यहाँ पर फीड है और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। और उसको चेंज कैसे करना है, तो अगेन आई नीड टू इनकलकेट पॉजिटिव कंटेंट। अब वो पॉजिटिव कंटेंट कहाँ से आएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो सोशल मीडिया तो सारा नेगेटिविटी से भरा हुआ है। Exactly. सराउंडिंग में फ्रेंड्स से बात करें, अगेन कुछ अच्छे हो सकते हैं, बट अगेन दे आर ऑल्सो इन प्रॉब्लम। वो खुद प्रॉब्लम में है और उनका एनर्जी खुद का लो है। इस दुनिया में अगर आप देखो कौन सी वाइब्रेशंस, कौन सा व्यक्ति है जो हाई में है, सब लो वाइब्रेशंस में, सब परेशान है। हम वैसे मिलते हैं आपस में, तो जैसे इन्होंने आपको इंट्रोड्यूस भी किया, आप बहुत लवली लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो, है ना, बट अंदर में हम अपने आप से पूछे क्या हम लवली हैं? है ना, बाहर से अच्छे दिख रहे हैं, बट अंदर में अपनी एक एक थॉट को चेक करो एक दूसरे के लिए, क्या उसमें लव है? करेक्ट। यस, है ना, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी हम लोग आइडल कपल की ओर चले जाएंगे। और भारतीय संस्कृति में अगर हम आइडल कपल की बात करें तो देखो शंकर पार्वती जी दिखाएं, उसके बाद श्री राम और सीता माता, है ना, श्री लक्ष्मी नारायण। वो आइडल कैसे हैं? कुछ भी प्रॉब्लम आई, कुछ भी सिचुएशन आई, एक दूसरे का साथ दिया। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, तो सीता माता उनके साथ साथ गए उनके साथ गई। क्या आज कपल ऐसा कर पाएंगे? नहीं। क्या कहेंगे, भाई तुम जाओ फोन पे कनेक्ट कर लेना वहां जाके, बिल्कुल। है ना, एक फोटो भेज देना, सब ठीक है, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और अपने पेरेंट्स के लिए उन्होंने ये किया, कुछ उनके वर्ड्स की वैल्यू के लिए किया। तो ये आइडल ये चीजें हैं। आजकल आइडल क्या है कि हम दोनों अच्छे दिख रहे हैं साथ में, फेसबुक इंस्टा पे व्यूज क्या आ रहे हैं, लाइक्स कितने मिल रहे हैं। अगर लाइक्स ज्यादा बढ़ते हैं तो आइडल कपल है। घर में जाए एक दूसरे को पीट रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं। बेसिक थ्योरी सारी चीजें एक्सटर्नल है। हम आजकल दूसरों को दिखाने के लिए जी रहे हैं। यस, हम अपने लिए नहीं जी रहे हैं, दूसरों के लिए जी रहे हैं। जी रहे हैं। तो वही चीज जब यहाँ एम्पावर्ड होंगे तो इट हार्डली मैटर्स लोग क्या सोच रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मैं नहीं दिख रहा, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैं खुद से सेटिस्फाई हूँ। दैट्स इट। बस आपस में बॉन्डिंग चाहिए, एक दूसरे को साथ देना, एक दूसरे की सपोर्ट। तो इन्होंने भी कहा या आपने इनको काफी सपोर्ट किया चेंज करने में, तो दिस इज द थिंग जो हमें चाहिए। नहीं तो आजकल जो मेन प्रॉब्लम, हम लोग पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, यही प्रॉब्लम है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, दूसरा पार्टनर सपोर्ट नहीं कर रहा। अब दूसरा पार्टनर जब तक स्ट्रेंथन नहीं करेगा, क्योंकि सिंपल चीज, मेरी खुद की बैटरी डिस्चार्ज है, सो आई एम डिपेंडेंट ऑन अदर्स। अगर खुद एम्पावर्ड होंगे तो मैटर नहीं करता कि दूसरा क्या कह रहा है, तो मुझे बिना पार्टनर की सपोर्ट के भी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। बिल्कुल। आई थिंक भाई ने एक काफ़ी अच्छी बात बोली कि आजकल सोशल मीडिया में ही सब लोग कपल्स एंड ऑल एवरीवन सिर्फ दिखाना है हमें कि हम आइडियल कपल है, हमारे लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, और कहीं ना कहीं हम कंपेयर करते हैं। क्या आपके मैरिज लाइफ में भी ऐसी कोई दिक्कत आए कि कभी आपने कंपेयर किया हो या फिर आपने कहीं देखा हो कि कपल्स कंपेयर करते हो? यस। अब जैसे हम भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, राइट? तो बेसिकली क्या होता था, जब हम देखते थे, मतलब यूजुअली हमने कभी कंपैरिजन नहीं किया, बट हमने ये फाइंड आउट किया कि हमारे रिलेशनशिप को क्या इम्पैक्ट कर रहा है, तो हमने वो करेक्ट किया। बट हमने वैसे सोसाइटी में देखा है कि यूजुअली क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं एंड फिर दूसरे को चेंज करेंगे। उसका हस्बैंड ऐसा है, वैसे करो, उसकी वाइफ वैसी है, वैसे करो। अल्टीमेटली ये नहीं देख रहे कि उनकी क्वालिटीज भी है और मेरी क्वालिटीज भी है, जिसकी हमें प्रेज करनी है, ठीक है, ताकि वो भी मोटिवेटेड हो कि या मैं उनकी प्रेज कर रही हूँ, ठीक है, और इनको भी वैसी मेरे में भी क्वालिटीज होगी। क्योंकि अगर हम डिसक्वालिटीज देखेंगे तो ना मैं इनको पसंद कर पाऊंगी, ना ये मुझे पसंद कर पाएंगे। तो सोसाइटी में बेसिकली यही हो रहा है कि हम
उनको देख के कह रहे हैं कि इन्होंने ये पहना है वैसा हम करें, उनके हस्बैंड वैसे हैं हम वैसे रहें, उनकी वाइफ ऐसी है, बट हमें अपने आप को बेसिकली चेंज करना है, जो कि हमें लेट समझ आया। हम ये नहीं कहते हमें जल्दी समझ आया, हमें लेट समझ आया, बट हमें समझ आया। यस, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। बिल्कुल, बिकॉज जो आपने कहा कि इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया, ये क्या था एक तरह से, जैसे मुझे कोई चीज अच्छी लगी तो वो शेयरिंग था, बट आजकल क्या है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां पर हम लोग डाल रहे हैं सिर्फ दिखाने के लिए, Obsession हो गई। कि लोगों को पता लगे मेरी लाइफ में ये है, मेरे पास ये चीज है। तो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, एक नेगेटिव फीलिंग के साथ वो चीज डाल रहे हैं कि लोगों को मेरे प्रति थोड़ा सा ये भाव आए कि ये बहुत ऊपर है, या कहीं ना कहीं वो बॉडी कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रहा है। अगेन, जो चीज हम जिस भावना से डाल रहे हैं, जिस एनर्जी से डाल रहे हैं, उसका इफेक्ट आने वाला है। तो आपको बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज अदरवाइज हम कंपेयर करते रहेंगे, बट जैसे हम इन चीजों से डिस्कनेक्ट करते हैं, हम सोचते हैं ठीक है वो अपना रोल प्ले करे, मैं अपना रोल प्ले कर रहा हूँ, तो मैटर ही नहीं कर रहा, बिकॉज एवरी सोल इज डिफरेंट। इसीलिए अगर आप भी देखें, आप साथ रह रहे हैं बट आपका डीएनए आपस में मैच नहीं कर सकता। ऐसे आपके जो फ्रेंड्स हैं, कपल्स हैं, तो बिल्कुल डिफरेंट है, किसी में कोई क्वालिटी है, किसी में कोई क्वालिटी है, बट ईच एंड एवरी सोल, हर एक के अंदर कोई ना कोई विशेष गुण है, हर एक के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है। सिर्फ आपको अपना यहाँ का नजरिया बदलना है कि आप जब भी देखो उनके अंदर की क्वालिटी देखो। क्वालिटी देखेंगे, जैसा देखेंगे वैसा बन जाएंगे, तो वो क्वालिटी आएगी। गुणग्राही, जैसे हंस है वो मोती चुगता है, उसका नेचर ही है कि उसने सिर्फ मोती ही चुगना है, और जो बगुला है वो कंकड़ चुगता है। मतलब जैसे हम दुर्योधन की भी बात करते हैं कि वो दुनिया में अच्छा इंसान ढूंढने गया पर उसको सारे बुरे ही दिखाई दिए। युधिष्ठिर था, उसको कहा गया बुरा इंसान ढूंढ के आओ, पर उसने कहा सारे ही अच्छे हैं। तो आपका फिल्टर कैसा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कई हैं जिनको हर चीज परफेक्ट नजर आ रही है, और एक है जिसको हर चीज में नेगेटिविटी नजर आ रही है। ऐसी एक हस्बैंड और वाइफ का आपस में झगड़ा हुआ, तो दोनों ने डिसाइड किया कि हम एक दूसरे के बारे में लिखते हैं जो जो हमें एक दूसरे में चेंज करना है। तो वाइफ ने अपना लेटर बनाया, हस्बैंड ने अपना बनाया, और एक दूसरे को दिया। तो जब हस्बैंड ने वाइफ वाला खोला तो उसमें 3 से 4 पेज थे कि इतनी चीजें चेंज करनी है, और जब वाइफ ने हस्बैंड का खोला तो उसने लिखा था आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। वाइफ खुश हो गई, और फिर उसे रिग्रेट हुआ कि मैंने इतना लंबा जो लिखा है। और दिस इज द थिंग कि हम एक दूसरे की पॉजिटिव क्वालिटी को नहीं देख रहे। अगर हम पॉजिटिव क्वालिटी को देखें तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। तो परमात्मा भी हमें यहाँ यही सिखाता है कि हर एक के अंदर एक विशेषता है, सिर्फ उसकी एक विशेषता को देख लो। मैं उसको देखना स्टार्ट करूंगा तो मेरे अंदर भी पॉजिटिव क्वालिटी आएगी। और वैसे भी अगर मैं नेगेटिव क्वालिटी को देखूंगा तो कहीं ना कहीं मैं लो वाइब्रेशन से कनेक्ट कर रहा हूँ। जितना मैं लो वाइब्रेशन से कनेक्ट करूंगा, मेरा एनर्जी लेवल भी लो होता जाएगा, और फिर क्या होगा, कुछ दिनों बाद वो जो डिसक्वालिटी है, नेगेटिव थिंग है, वो मेरे अंदर भी आ जाएगी। इसलिए कहते हैं आपको नहीं संग का ध्यान रखो। पर संग का ध्यान ये नहीं है कि किन लोगों के बीच में रहना है, वो तो है ही, पर उसके साथ साथ जो मटेरियल, जो कंटेंट यहाँ जा रहा है किसी के बारे में भी, वो भी इफेक्ट डाल रहा है। मान लो आप यहाँ आए आज, ठीक है, आपको मेरे बारे में किसी ने बोल दिया कि वो भाई ऐसा नहीं, ऐसा 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 है, तो जैसे ही आप यहाँ बैठे तो फर्स्ट थॉट आपके अंदर क्या आएगा, जो उन्होंने बोला होगा। चाहे मैं वैसा नहीं हूँ और आपको भी पता है वो व्यक्ति झूठ भी बोलता है, बट स्टिल यू विल ट्रस्ट ऑन दैट पर्सन, है ना। तो यही आजकल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है कि हम ये नहीं देख रहे कि सामने वाला पर्सन क्या कह रहा है, हम ये देखते हैं उसने ऐसा बोल दिया। कई कपल्स हमारे पास आते हैं, पता है इसके बारे में उसने ऐसा ऐसा बोला, मैंने कहा आपने इनसे पूछा, नहीं आई डोंट ट्रस्ट। तो इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाती है। यस, वो क्यों हो रहे हैं, उसका भी रीजन है, हमारी वाइब्रेशंस लो हैं, और लो वाइब्रेशंस में लो वाइब्रेशंस की बातें जल्दी कैच होंगी। और अगर कोई आके उसकी तारीफ करे ना तो कहेंगे अच्छा उसी ने भेजा होगा आपको उसकी तारीफ करने के लिए, है ना। अच्छी बातें समझ नहीं आ रही। सो कहीं ना कहीं इस वर्ड की वाइब्रेशंस भी लो हो रही हैं, हमारा एनर्जी लेवल भी वैसा हो रहा है, और हम भी उन बातों से कनेक्ट कर रहे हैं। और इस सोशल मीडिया को हम सिर्फ अच्छी बातें शेयर करने के लिए यूज करें, वी आर ऑल्सो यूजिंग इट, बट हम लोग पॉजिटिव कंटेंट डालते हैं, ठीक है। कई लोग कहेंगे कि पॉजिटिव कंटेंट देखने वाले कम है, सो व्हाट, हमें वो मैटर नहीं है, पर हमें अपना कार्मिक काउंट भी तो पॉजिटिव बनाना है कि अगर हम अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं, जो अच्छा देखने वाले होंगे अच्छा देखेंगे, कोई लो भी फील कर रहा है उसको देखने से हाई हो गया, तो वो दुआओं का काम करेगा। यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम उस तरफ फोकस करें। बट हम कहाँ फोकस कर रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं हमें लाइक्स व्यूज ज्यादा चाहिए। हाँ जी, इवन एक चीज हमने भी नोटिस, मतलब नोटिस नहीं कह सकता
कि ज़्यादातर सोशल मीडिया पे जो कपल होते हैं वो अपनी पॉजिटिव चीज़ डालते हैं, किसी को नहीं पता उनके बैक पे या उनके पर्सनल लाइफ में कितनी प्रॉब्लम चल रही है, नहीं भी चल रही है। हो सकता है वो हमसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, बट वो दिखाते सिर्फ पॉजिटिव हैं, ठीक है। और वही चीज़ देख देख के हम भी थोड़ा इन्फ्लुएंस होते थे पहले, बट धीरे धीरे वो टाइम पता लगा कि नहीं ये चीज़ हमारे लिए गलत है। उसके बाद हम लोगों ने इस चीज़ को थोड़ा सा सुधारा और लाइफ में चेंज की है, और अब हमारी लाइफ बहुत अच्छी है। अगर हमें आइडल कपल देखना है तो फिर आपसे जैसे बताया श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम सीता, शंकर पार्वती जी को, इनको देखो ना, कैसे लाइफ एक दूसरे के साथ स्पेंड करनी है, कैसे एक दूसरे से बात करनी है। सबसे पहली चीज, एक कपल को आपस में कैसे बात करनी है ये तो सीखें। कैसे बात कर रहे हैं, कैसे वर्ड्स एक दूसरे के लिए यूज कर रहे हैं, क्या वो राइट है? एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, तुम तो हो ही ऐसे, पब्लिकली मिलेंगे, फ्रेंड्स के साथ बात करेंगे, वो तारीफ करेगा हस्बैंड की, आपका हस्बैंड तो बड़ा अच्छा प्यारा है, हाँ आके देख लो घर पता लग जाएगा प्यारा है कैसा। सो ये कैसे वर्ड्स हैं? इफ समवन इज एप्रिशिएटिंग तो उनको बोलो यस आई एम लकी टू हैव हिम इन माय लाइफ। अगर हम ऐसे भी बोल दे, चलो ये नहीं बोलना तो एटलीस्ट बोले कि ठीक है, नेगेटिव तो मत बोले, तो इससे फिर हस्बैंड का भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि जैसे ही उसकी वाइफ की कोई तारीफ करेगा फिर वो भी तो दो चार चीजें ऐड करके बोले। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेंस, वो आपस में गैदरिंग, वो हमने हर चीज का ध्यान रखना है कि मेरी आपस में कोई बात है तो मेरे घर में भी किसी को पता ना हो, पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व नहीं करना, है ना, क्योंकि ये यूजुअली होता यही है कि जैसे फॉर एग्जांपल कपल में लड़ाई हो या ये हो, है ना, वो बीच में नहीं रख पाते हैं। हमने भी स्टार्टिंग में ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है, आइदर इट कैन बी रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, कोई भी हो सकता है। तो और इनिशियल ईयर्स में ये फेज होता है, धीरे धीरे हम अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, फिर हमें पता चलता है कि नहीं, व्हाई शुड अदर्स नो अबाउट इट, है ना, क्यों उनको पता लगे। बट स्टार्टिंग ईयर्स में यही होता है कि हम अपनी घर की या अपनी इन्वॉल्व होते हैं। उसका रीजन है सिंपल, मेरी एनर्जी लेवल लो है, सामने वाले की लो है, अब मेरे से वो चीज हैंडल नहीं हो रही, बिकॉज वो पावर नहीं है, परमात्मा से कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन है लो एनर्जी के लोगों से। तो हमें लगता है शायद मैं अपनी बात उनको बताऊंगा तो वो कुछ सोल्यूशन देंगे, बट आफ्टर सम टाइम जो आपने कहा वो समझ आता है भाई सोल्यूशन किसी के पास नहीं है, और जिनको आप बता रहे हो वो तो खुद परेशान है अपने घर से। वो आपको प्रैक्टिकल क्या सोल्यूशन देंगे? तो सोल्यूशन सिंपल है कि जब मैं आत्मा उस परमात्मा से कनेक्ट करती है, उसकी एनर्जी मेरे ऊपर आना शुरू करती है, फिर वो बात, वो परिस्थिति, सिचुएशन आएगी, ऐसा नहीं है वो नहीं आएगी, बट मैं उसको केपेबल होऊंगा हैंडल करने के लिए, और फिर हम आपस में बात करेंगे। दिस कैन बी द प्रोबेबल सॉल्यूशंस। और बेस्ट यही है, हम लोग सभी कपल्स को यही एडवाइस करते हैं, इवन बीइंग अ कपल, हम लोग भी अगर कोई बात होती है, मुझे कोई चीज नहीं पसंद है, हम बैठते हैं, डिस्कस करते हैं कि ये बात है, दिस कैन बी द प्रोबेबल सॉल्यूशन, बट वो रूम बंद होना चाहिए, थर्ड पर्सन कोई भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट टाइम कोई बात होगी आपके लिए एक टॉन्ट तैयार है, बिल्कुल, वो नेगेटिव फीलिंग तैयार है। और मान लो 5 साल 10 साल बाद आप दोनों बहुत अच्छे हो गए, तो जब भी कोई बात होगी हाँ याद है कैसे थे, अभी सुधर गए, इवन ठीक बनने लगी। एक चीज प्रॉब्लम और भी आती है, जब हम किसी और के सामने से एग्जांपल लेके चलता हूँ, मैंने अपनी वाइफ के किसी सामने, अगर अपने पेरेंट्स के सामने, किसी के सामने, फ्रेंड्स के सामने बात की होगी, तो उनके सामने भी इसके एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है कि हाँ ये ऐसी ही होगी, चाहे हमारे बीच में आफ्टर सम टाइम अच्छी भी हो जाएगा, बट स्टिल उनके माइंड में एक ऐसी छवि बन जाती है कि नहीं ये तो पहले थी, अभी भी ऐसे ही होगी, बट सिर्फ दिखावा कर रही है। ये बिग पॉइंट होता है। बिल्कुल। देखो, एक हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई, उनको कुछ घंटों बाद, कुछ मिनट बाद आपस में सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो थर्ड पर्सन है, मान लो मैंने, आप दोनों की कोई बात है, आप मेरे पास आए, तो मेरे दिमाग में फर्स्ट एनर्जी आपके लिए क्या होगी? वो नेगेटिव हो जाएगी, है ना। फिर अगर हम दुनिया की बात करें, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में यहाँ पर वो चीजें हम कैरी नहीं करते, बट दुनिया में आपने किसी को बताया, अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने उसको बताया और उनके पेट में वो बात डाइजेस्ट हो, क्योंकि समाने की शक्ति भी नहीं है। अब वो एक अपने एक बेस्ट फ्रेंड को, वो अपने एक बेस्ट फ्रेंड को, तो आपकी बात फैल जाएगी। आप उनके बीच में जाओगे, आपको लगे जैसे ये सारे लोग मुझे जानते हैं। क्यों? वो आपकी नेगेटिव इमेज पहले छप चुकी है। Yes. और एक छोटी सी बात होती है, जब वो 4 में घूमती है तो वो कुछ और ही बन जाती है। बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं फिल्टर लग जाते हैं, और इसीलिए वो बात इतना फैल जाती है, अल्टीमेटली आपको सबकी ब्लेसिंग इन द नेगेटिव फॉर्म आ रही है। बिल्कुल, कि ये तो है ही ऐसी, ये तो है ही ऐसी, और अल्टीमेटली आपकी सोल भी उस चीज को एक्सेप्ट करके कहेगी हाँ मैं हूं ही ऐसी।
जहाँ चेंज करना भी होगा वहाँ भी चेंज नहीं होगा, बिकॉज वो सबकी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर काम करती है। और जो आपने भी कहा, ये जैसे में एक बड़ी पॉपुलर कहानी है पहले टाइम की, कि एक पंडित थे, तो जो पंडित था वो कहीं दूसरे गांव में उनको जाना था कुछ काम के लिए, तो वो रास्ते में जब जा रहे थे तो भोजन करने लगे, तो वहां एक चील आई और चील के मुख में नॉन वेज किसी का कौवे का था, तो वो बाई चांस उनके भोजन में गिर गया। तो जब भोजन में गिरा तो ऑब्वियसली उन्होंने वो भोजन नहीं लिया और घर वापस आए। तो उन्होंने पंडिताइन को बोला कि मैं वापस आ गया। पंडिताइन थोड़ी सी बातों को जैसे बड़ा करने वाली थी, तो पंडित ने सोचा इसको नहीं बताऊंगा, नहीं तो पूरे गांव में ये बता देगी। पंडिताइन कहती नहीं, क्योंकि जो वाइफ होती है वो थोड़ा सा इमोशंस में आती है ना, कि मेरा पति ये बताना चाहिए। तो पंडित जी ने वो बात बता दी। तो पंडिताइन ने कहा मैं नहीं बताऊंगी, पर 2 दिन 3 दिन निकले, पंडिताइन ने वो बात बता दी। ऐसे बोला पड़ोसन को बताना मत किसी को। तो कुछ दिनों बाद पूरे गांव में एक बात फैल गई कि पंडित जी के मुख से कौवे निकलते हैं। तो पंडित जी सोच रहे मेरे मुख से ये कहाँ से आई, तो उन्हें ध्यान आया, पंडिताइन को देखा, तो उसने कहा नहीं, कहते बातों बात को मैं बोल गया। तो अब पंडित जी को बुलाया गया पूरे गांव में और गांव के बीच में कहा गया आपको अपने मुख से कौवे निकालने हैं। तो पंडित जी को पूरे गांव में जब बिठाया गया तो पंडित जी भी थोड़े इंटेलिजेंट थे, वो कहते हैं हाँ मेरे मुख से कौवे निकलते हैं, पर जो देखता है उसका शरीर छूट जाता है। तो सारे गांव वाले भाग गए। तो यहाँ से भी देखो कितना इम्पोर्टेंट वो बात क्या थी और क्या बन गई। मतलब हर एक का अपना फिल्टर, हर एक का अपना संस्कार। जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो ये आप इनको बताएंगे और ये इनको बताएंगे, उसमें फर्क होगा, बिकॉज हर एक की समझ अलग है, हर एक का डीएनए स्ट्रक्चर, हर एक की सोच वो डिफरेंट रहेगी। हम एक जैसे नहीं हो सकते, दैट्स व्हाई वी ऑल आर बोर्न डिफरेंट। और हम सबका फेस भी रिजेंबल नहीं करता। देखो कितनी ब्यूटीफुल चीज नेचर की तरफ से, 800 करोड़ से ऊपर लोग, बट फिर भी सबकी हैबिट्स बिल्कुल डिफरेंट, किसी का डीएनए मैच नहीं कर रहा। तो सबका सोच, सबका बोलने का नजरिया, हर चीज अलग, बिकॉज सोच अलग है। और सोच कहाँ से बनी, वो उसकी सोल अलग है। और सोल के अंदर भी संस्कार, जैसे लोगों के बीच में जैसा कंटेंट डाला तो अलग है। आई थिंक भाई ने जो भी बात बोली काफी अच्छी लगी मुझे सुन के। एंड आपने बीच में एक पॉइंट बोला था सोशल मीडिया वाला पॉइंट, कि हम हमेशा अच्छी चीजें दिखाते सोशल मीडिया में, एंड कहीं ना कहीं दैट्स ट्रू कि हमें अपना पीछे का जो लाइफस्टाइल है वो दिखाना नहीं है, स्ट्रगल्स जो है या फिर हमारी इनसिक्योरिटीज हमें वो नहीं दिखानी होती है। दैट्स आल्सो गुड, बिकॉज अगर आप पॉजिटिव चीज दिखा रहे हो तो इट्स गुड। आई एम नॉट सेइंग इट्स इन द नेगेटिव सेंस, ठीक है, क्योंकि हमें सोशल मीडिया पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, बट उसके पीछे इंटेंशन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। एंड कहीं ना कहीं आजकल ये देखा गया कि वल्नरेबल चीजें भी दिखा देते हैं कि लाइफ में, मैरिजेस में क्या प्रॉब्लम चल रही है, व्लॉगिंग वगैरह में क्या प्रॉब्लम है, झगड़े से झगड़े सब कुछ ओपनली दिखा देते हैं। कहीं ना कहीं जो आपने बोला है कि नहीं इनका तो सब कुछ परफेक्ट होता है, तो वो इम्परफेक्शन दिखाने के चक्कर में भी बहुत ट्रोल होते हैं कि नहीं इनका तो चलते ही रहता है ये सब। तो आई थिंक मुझे लगता है कि पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रखना चाहिए। इसमें आपके व्यूज क्या है एंड भाई आपका भी व्यूज हम जानना चाहेंगे। जैसे आपने बताया कि पर्सनल लाइफ को कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए, आई टोटली एग्री विद दैट। सोशल मीडिया एज पर माई नॉलेज, अगर आप कहीं बाहर घूमने भी जा रहे हो, वहाँ के कुछ इन्वायरमेंट, जैसे आप कुछ नया देखते हो, जैसे एग्जांपल एक देता हूँ, आप कहीं घूमने जा रहे हो, आपने वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ देखी है जो लोगों को पता चलना चाहिए कि यहाँ पे भी एक ऐसा गांव है जहाँ पे कुछ एक यूनिकनेस है, ठीक है, वो चीज़ वहाँ पे सोशल मीडिया पे दिखाओ, वो बहुत अच्छी है ताकि लोगों को पता चले, लोग वहाँ पे आए, ठीक है, उनका कल्चर देखें। लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को वहाँ पे एज एक्सपोज करना मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ सही है, कि दैट देयर शुड बी अ प्राइवेसी, कि हमारे फैमिलीज में क्या हो रहा है, कपल के बीच में क्या भी चल रहा है, उसको एक्सपोज करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी। बिल्कुल सही बात है। एंड प्राइवेसी मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि घर पे कभी कभी बच्चे होते हैं, सेफ्टी पर्पस के लिए भी वो काफी, ब्लॉगिंग में तो सब कुछ दिखाते हैं, बिल्कुल, खाने से लेके आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, बच्चे कहाँ कौन से स्कूल में जाते हैं, सो वो सेफ्टी के लिए भी बहुत खराब होती है। यस, और इसमें एक आपने शायद स्टोरी भी सुनी होगी, एक कपल के घर चोरी हो गई, तो जब बाद में चोर पकड़ा गया तो उनसे पूछा कि आपको कैसे पता था कि ये लोग घर पे नहीं है, तो उन्होंने कहा ये डाल रहे थे 3 दिन के लिए, हम वहां गए हैं, अब हम इस जगह हैं, तो कहते हैं हम आराम से गए, आराम से चोरी की और काम हो गया, है ना। बट ये तो एक चलो एक सिंपल बात है, बट अदरवाइज हम आपस में कोई भी बात करते हैं तो हम लोग घर पे भी क्या बोलते हैं,
अपने पेरेंट्स को भी इवन बोल देते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर नहीं करो, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। फ्रेंड्स को बोल देते हैं, या ऑफिस कल्चर में भी हम नहीं चाहते। जो आप पब्लिकली चीजें डाल रहे हो और उसमें कोई अगर आपको आके कुछ कमेंट कर दे तो हमें बुरा लग रहा है। बिल्कुल। तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं हम हर चीज को अपनी प्राइवेट रखा हुआ है, फोन का पासवर्ड रखा हुआ है, या फिंगरप्रिंट या फेस स्कैनर, एनीथिंग जो भी आपने रखा है कि भाई मेरी कोई भी चीज चेक ना करे, सारी चीजें आपने सोशल मीडिया पर डाली हुई है। बिल्कुल सो बिल्कुल। वी हैव टू डिसाइड कि मुझे कहाँ पर कौन सी चीज को मैनेज करना है। Exactly. क्योंकि ये चीजें जितना हम सोशल मीडिया पे डालते हैं या लोगों को अपने बारे में बताते हैं, कहीं ना कहीं हमारा एनर्जी और टाइम भी तो उसमें जा रहा है ना। बिकॉज हम बार बार क्या बोलते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। जैसे आप भी फील करते हो बहुत बिजी हो, बिजी कहाँ है इन्हीं चीजों में लोगों को दिखाने के लिए। सो मैटर नहीं करता, आपको कुछ भी डालना है, आप देखो कि वो कंटेंट, जैसे आपने कहा बहुत अच्छी चीज है, वहां पर एक नई चीज आपको देखने को मिली, तो ये जरूरी नहीं आप वहां पर पहुंचे हो तभी डाल दो। अब घर आके आराम से डाल दो कि भाई सबको बताना जरूरी है मैं वहां पर हूँ। कल को कुछ भी इशू क्रिएट हो सकता है एंड एवरीवन इज अवेयर ऑफ इट, जो भी आजकल चीजें चल रही हैं। तो आप वहां गए, घूम के आओ और बाद में कुछ मेमोरीज आपको लगता है, बट हर चीज लोगों को बताना जरूरी नहीं। ऐसे ऐसे हुआ है, ये चीज ऐसे हुई है, कहीं ना कहीं हम अपने सीक्रेट्स बाहर डाल रहे हैं। और जितनी ये चीजें डालते जाएंगे लेटर ऑन हमें रिग्रेट होता है। जैसे आपने भी ये बात कही कि बाद में लोग कुछ आपके बारे में बात करेंगे और आपकी वाइफ के बारे में वो इमेज क्रिएट कर लेंगे। और कई बार हम लोग देखते हैं कि हम वैसे ड्रेसअप भी वैसे नहीं होते और वैसे कुछ ऐसी चीजों में फोटो डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें सारी लो एनर्जी की ओर लेकर जा रही हैं। आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, वो इफेक्ट होगी ही होगी। और लोग कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे और आपके पास वो एनर्जी नहीं है। हम सब लो एनर्जी में, जैसे हमने बात की, वो लो एनर्जी में कोई भी कमेंट आएगा तो फिर हम एक ही चीज लिखेंगे, पीपल आर जेलस ऑफ मी। वो जेलस, वो उन्होंने कुछ भी बात की, वो उनका व्यू है। और उसके बाद बच्चे भी, अगर आप ये कर रहे हैं, आपके बच्चे भी क्या सीख रहे हैं, घर पे मम्मी ने कुछ डांटा, साथ के साथ सोशल मीडिया पे स्टेटस डाल देंगे। इस दुनिया में कोई अपना, उनको भी समझ कुछ नहीं है, कहाँ से सीखा, पेरेंट्स से। तो आज के टाइम वो सारे लोग, कोई भी लड़ाई होती है, कुछ भी है, सारा कुछ सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस कर रहे हैं, किसी के अगेंस्ट भी। तो कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेशन का प्लेस कहाँ था, वो था मुझे आपकी बात बुरी लगी तो मैं घर बैठा परमात्मा को याद किया, उसको वो लेटर दो, एक प्योर लेटर उसको दो, उसको बताओ ये चीजें हैं जो मुझसे हैंडल नहीं हो रही। वो आपको शक्ति देगा। सोशल मीडिया क्या शक्ति देगा? और वहां पर उल्टा लोग आपको प्रवोक करेंगे, अरे हम तुम्हारे साथ है, बताओ क्या करना है ना। तो कहीं ना कहीं जो वो प्रवोक होगा, हमें लगा अच्छा लोग साथ में, बाद में किसी ने नहीं आना। तो इसीलिए बेटर है परमात्मा को वो लेटर लिखी, ये प्रॉब्लम है, ये सिचुएशन है, और जब हम उसको वो हैंड ओवर करेंगे, आप फील करेंगे उसकी शक्ति से आपके अंदर की नेगेटिविटी कम हुई और उल्टा आपका रिलेशन बेटर होगा, क्योंकि परमात्मा कोई सोल्यूशन देगा। सोशल मीडिया से किसी ने कोई सोल्यूशन नहीं देना, क्योंकि सबका थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है। जैसे भाई आपने ये चीज़ बोला कि हमें प्राइवेसी मेंटेन करना चाहिए, चीज़ों को प्राइवेट रखना चाहिए। अगर हम ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं, कुछ वीडियोस भी डाल रहे हैं, आई थिंक मुझे भी पसंद है ब्लॉगिंग वगैरह देखना, एंड मैं भी देखती हूँ काफ़ी ऐसे फैमिलीज़ के वीडियोस एंड ऑल। बट ये चीज़ मैं बिल्कुल अग्री करूँगी कि आप अभी अगर कहीं जा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रैवल वीडियोस तभी डालना हो। आप 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, आफ्टर कमिंग बैक भी आप डाल सकते हो फॉर सेफ्टी पर्पस। एंड एक और चीज़ आपने बोली कि हमें सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना चाहिए या फिर हर चीज़ नहीं डालनी चाहिए। आप भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपने भी काफ़ी पॉडकास्ट किए हैं, आप भी वीडियोस डालते हो, तो उस चीज़ का इम्पैक्ट, जैसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव दो चीज़ों का इम्पैक्ट जाता है, उस चीज़ पे आप कुछ बताइए। देखो, हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, बट हम लोग सिर्फ पॉजिटिव कंटेंट डाल रहे हैं, उसके अलावा उसकी यूजेज नहीं है। इफ यू विल से कि हाँ भाई बैठ के चेक करें कितने लाइक्स हैं, कितने व्यूज है, वो मैटर नहीं करते। हमारी ड्यूटी है सिर्फ पॉजिटिव कंटेंट डालना, ठीक है, वो हमारा पॉजिटिव कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो रहा है और हमने उसको डालते जाना है। लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अगर मैं उसमें जाऊंगा तो मिक्स रिएक्शन होगी। कोई कहेंगे बहुत अच्छा है, आप अच्छा काम करें, कोई कहेंगे यार कितना फ्री बैठा है, काम धंधा कर लो। हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हमें उसमें नहीं जाना। बट हम लोग अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं फॉर द सोसाइटी, जिनको बेनिफिट हो रहा है, दे आर मैसेजिंग अस ऑल्सो कि भैया हमारी लाइफ में ये सिचुएशन थी, हमने ये वीडियो देखी तो हमें स्ट्रेस में रिलीफ हुआ, या फिर एक जो था वो उसके अंदर थॉट चल रहा था सुसाइड का, तो उन्होंने अपना लिखा कि मेरे अंदर ये थॉट चला, बट जैसे ही मैंने वीडियो देखी तो आई रियलाइज्ड कि मेरा फॉल्ट है,
मैं किसी चीज पे हाइपर एक्टिव हो रहा था तो मुझे वो पॉजिटिविटी मिली। तो हर जगह हर एक का अपना रिस्पॉन्स है, तो हम अपना काम करते जाएं, बट पर्सनल लाइफ की चीजें वो हम लोग नहीं शेयर करते अब बिल्कुल भी। और एंड रिगार्डिंग पर्सनल लाइफ, तो जो चीज इंपॉर्टेंट है आप शेयर करो, आपकी लाइफ के कुछ बेस्ट मोमेंट्स है तो वो आप शेयर कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, बट इट्स अगेन माय पर्सनल चॉइस। इसी तरह हर एक की पर्सनल चॉइस है, हम यहाँ पर किसी को जज नहीं करें कि भाई वो अपनी पर्सनल लाइफ ऐसे डाल रहा है या आप ब्लॉगिंग कह रहे हो, एनीथिंग जिसको जो पसंद है लेट देम डू दैट। कोई किसी के कहने पे चेंज नहीं होगा, दैट्स व्हाई वर्ड इज डिफरेंट। बट हम सिर्फ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू या एक कहें कि उसके पीछे का एस्पेक्ट क्या है, प्रोस एंड कॉन्स, हम सिर्फ उसको समझते हैं। तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई ठीक है मुझे दिखानी है अपनी लाइफ। कईयों को उसमें खुशी होती है कि हाँ मुझे पॉपुलर होना है, और कईयों को होता है कि नहीं मुझे अपनी लाइफ को सीक्रेट रखना है। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, कुछ हैं जो अपनी सारी चीजें पब्लिकली है ना अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं, और कुछ बिल्कुल सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट है। तो दोनों की लाइफ अपनी है, दोनों का अपना चॉइस है, बट वी नीड टू एंजॉय आवर लाइफ। बिल्कुल। एंड सोशल मीडिया से एक और चीज, सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट मैरिजेस, आजकल देखा जाता है कि चाहे वाइफ हो या हस्बैंड हो तो वो फोन में काफी बिजी रहते हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। आजकल गेम वेम भी उतना कोई नहीं खेलता, बिल्कुल सोशल मीडिया में जस्ट रैंडम स्क्रॉलिंग ही होता है। तो एक तो कम्युनिकेशन गैप अपने आप आ जाता है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, झगड़ा हो गया, बात नहीं करना है, लेट्स गो बैक टू स्क्रॉलिंग। तो एक तो ये चीज, एंड इररेलेवेंट झगड़ा भी होता है, वही कंपैरिजन एंड ऑल। किसी का कुछ देख लिया अच्छा तो एक इनसिक्योरिटी, जेलसी अपने आप स्ट्राइक हो जाती है, फिर हम कंपेयर करना शुरू करते हैं छोटे छोटे झगड़े। इस पे आपका भी व्यूज क्या है भाई आपका? इसमें मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, जो आपने क्वेश्चन पूछा बहुत बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है कि बहुत ज़्यादा टाइम हम देखते हैं कि जब भी हस्बैंड और वाइफ एक साथ भी बैठते हैं वो अपने साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट कि वो स्क्रॉलिंग करते हैं, ठीक है। फिर वो दूसरों की लाइफ को अपनी लाइफ से कंपेयर करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी सोशल मीडिया सिर्फ एक फन इन्वायरमेंट होना चाहिए जहाँ पे आप जाओ, अगर आप फ्री बैठे हो, कोई कभी मन ऐसा होता है कि काम से थोड़ा बोर हो जाता है तो वहाँ पे 10 मिनट के लिए थोड़ा स्क्रॉल कर लो, थोड़ा सा फन वीडियोस देख ली, ठीक है, थोड़ा माइंड फ्रेश अप हो जाए, रेदर देन कि जब आप उसको बिल्कुल ही अपनी लाइफ से जाके जोड़ लेते हो कि हाँ ये है मेरी लाइफ में, क्यों नहीं ऐसा है, वहाँ पे जाके एक्चुअल में कॉम्पिटिशन बढ़ जाती है। और सेकेंडली मेरा ये ओपिनियन है कि एटलीस्ट हस्बैंड और वाइफ को पूरे दिन में कम से कम एटलीस्ट, अगर जैसे तो आजकल दोनों ही वर्किंग है, आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग होते हैं, तो एटलीस्ट अगर शाम को आफ्टर डिनर थोड़ा सा टाइम हाफ एन आवर भी एक साथ बैठें तो दैट शुड बी अ क्वालिटी टाइम। ये नहीं है कि हम उस टाइम भी फ़ोन पे मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन पे काम कर रहे हैं, फ़ोन शुड बी ऑन द साइलेंट मोड, ठीक है। उस टाइम सिर्फ एक दूसरे के साथ बैठ के बातें करें, इमोशनली कनेक्ट करें कि पूरे दिन में क्या हुआ, या इफ़ शी इज़ फेसिंग सम प्रॉब्लम तो उनसे सुने, उसको सोल्यूशन निकालें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स का, रेदर देन कि हाँ एक दूसरे के ऊपर फिर ब्लेम गेम करना शुरू कर दे। ये मेरा ओपिनियन है। आई थिंक क्वालिटी टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। एंड भाई आपका क्या व्यू है? हाँ जी, तो जैसे हमने बात की कि सोशल मीडिया पर हम जब भी लड़ाई करते हैं तो पहली चीज हम मोबाइल फोन की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं, बिकॉज मोबाइल फोन से हमें खुशी मिल रही है, सिंपल चीज, डोपामिन शॉट मिल रहा है। और वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि जब हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई तो वो सबसे पहली चीज बोलेंगे इससे अच्छा तो मैं मोबाइल फोन ही चला लूं। क्यों? मोबाइल फोन मेरी बात सुन रहा है, हाँ। हस्बैंड या वाइफ मेरी बात नहीं सुन रहे। मोबाइल फोन आपको कमेंट नहीं करेगा बेटा जो आप कर रहे हो गलत है या सही है, हस्बैंड वाइफ बोल रहे हैं, मोबाइल कहेगा जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा। और इवन अब आजकल कुछ सोशल मीडिया एप्स पर ये नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि भैया क्या हुआ आज आप बहुत कम यूज कर रहे हो, है ना, आर यू ओके। तो हमारे दिल को अंदर से बड़ी अच्छा लगता है कि कोई हमें पूछ रहा है। उसके बाद आप मोबाइल फोन पे फोटो खींचते हो, सारे फिल्टर लगा देता है, आपको बहुत ब्यूटीफुल बना देता है, हर चीज वो आपकी चेक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे मोबाइल फोन से ज्यादा खुशी मिल रही है क्योंकि वो हर चीज मेरे अकॉर्डिंग कर रहा है। बट हम सबको पता है हम परफेक्ट नहीं है, मोबाइल फोन मुझे परफेक्शन की फीलिंग दे रहा है, इसीलिए हम उसकी ओर मूव करते हैं। और सेकंड चीज आपने कहा जैसे ये फन के लिए होना चाहिए, 10 मिनट हम माइंड फ्रेश करते हैं। हम लोग कुछ भी है, सोशल मीडिया खोला या कुछ भी, एनीथिंग आप पढ़ रहे हो, वहां पे कुछ भी देख रहे हो, पहले एक चीज अपने आप से पूछो क्या उसमें एनर्जी नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। तो जब आप 10 मिनट 15 मिनट बाद जब भी आप फ्री होंगे या आप कोई और काम करने जाओगे तो आपका एनर्जी लेवल डाउन या हाई?
डाउन होगा डेफिनेटली। बट हमें ऐसे लगता है कि माइंड फ्रेश हो गया। हाँ कहीं ना कहीं एडिक्शन है इधर। यस, दिस इज अगर आल्सो हमें एडिक्शन। यस हाँ एग्जैक्टली अगर हमें ये 10 मिनट हम देख भी रहे हैं तो हमें 10 मिनट बाद फिर मन करेगा Yes. कि यस फिर से देख लेते हैं, ये फिर तो से मुझे देख। बहुत अच्छा लग रहा है। यस, हाँ। क्योंकि डोपामिन शॉट रेगुलर मिल रहा है। और एक रिसर्च हुआ, जैसे आप एक बुक से पढ़ रहे हैं और मोबाइल फोन से पढ़ रहे हैं, दोनों के अंदर फर्क है। जब आप बुक से पढ़ते हो तो आपके ब्रेन के मोटर कोर्टेक्स बहुत कम एक्टिवेट होते हैं, जितना रिक्वायर्ड है उतना एक्टिव हुआ, तो आपका एनर्जी कंजप्शन कम होगा। एंड सेकेंड, जब हम मोबाइल फोन से पढ़ते हैं, बिकॉज वो जो स्क्रीन इफेक्ट है उसकी वजह से मेरे मोटर कोर्टेक्स ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, मतलब मेरी एनर्जी ज्यादा जा रही है। तो जितना मेरी एनर्जी ज्यादा जाएगी, अब आप खुद सोचो कितनी एनर्जी मेरी उसमें वेस्ट हो गई। तो फिर जब मैं और काम करने जाऊंगा आई विल फील एग्जॉस्टेड। और इसलिए आज शाम के टाइम हम लोग क्या फील करते हैं, बहुत टायर्ड है, बहुत एग्जॉस्टेड है, पर नींद नहीं आ रही। हाँ व्हाट इज द रीजन? बिकॉज मेरा माइंड एक्टिव है, तो हमारा ब्रेन बीटा की स्टेज में है, माइंड एग्जॉस्ट है। व्हाई आर माइंड इज एग्जॉस्टेड? बिकॉज एनर्जी लेवल ड्रेन आउट हो चुका है, बट माइंड वर्किंग है। तो इसीलिए आप रेस्ट भी करने जाओगे, सोने भी जाओगे, आपको नींद नहीं आएगी। बिल्कुल। तो इसीलिए ये हम जो सोचते हैं ना कि थोड़ा फ्री बैठे हैं, थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, थोड़ी चीजें, अल्टीमेटली आप अपना एनर्जी लेवल डाउन कर रहे हैं। आई थिंक आई टोटली अग्री विद दिस। मैं काफ़ी बुक्स पढ़ती हूँ एंड मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो टैब में पढ़ते हैं, उनको जल्दी नींद आती है। आई कैन रीड कम से कम 50-60 पेजेस एट वन गो। वो लोग 20 पेजेस में दे गेट टायर्ड। कहीं ना कहीं आंखों को भी बहुत डैमेज करता है। और एनर्जी भी लेवल लो हो रहा है। और उसके साथ जो बेसिक चीज है, आप पढ़ भी रहे हो, जो आप कह रहे हो, डिस्ट्रैक्शन देखो आप, नोटिफिकेशंस कितने हैं। इसमें आपको मैं एक चीज मतलब पर्सनल पूछना चाहूंगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग, जैसे मैंने बताया कि हम कुछ माइंड थोड़ा चाहते हैं कि रिफ्रेश करना, आपके अकॉर्डिंग उस टाइम पे हमें क्या सोल्यूशन करना चाहिए? तो उस टाइम सिंपल, अगर आप देखें तो सिंपल सी मेडिटेशन टेक्निक्स है। 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, सारी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। आप उनमें से कुछ भी कर सकते हो। अगर आप और फ्रेशनेस चाहते हो, अगर हम देखें तो आप गार्डन में चले जाओ, फ्रेश एयर में वॉक कर सकते हो, है ना, योगा कर सकते हो, कुछ भी जिमिंग एक्टिविटीज ट्राई कर सकते हो, एनीथिंग, बहुत सारी चीजें हैं। तो बट हम उनमें से कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि जब हम रनिंग, वॉकिंग, ये चीजें करते हैं तो एंडोर्फिन सिक्रीट होता है, जो हैप्पी हार्मोन। तो हम उनकी तरफ जाने की बजाय ऐसी चीजें कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमें इनएक्टिव बना रहे हैं, लेजी बना रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल चीजें हैं। और हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, पुराने लोग थे, वो यही चीजें करते थे। बिल्कुल। और आज भी वो यही चीजें कर रहे हैं, एंड वो हमसे ज्यादा फिट है, ज़्यादा हेल्दी भी है। यस। थैंक यू सो मच। मुझे एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं टॉपिक्स, बट और भी कुछ कवर अप करने हैं हमने टॉपिक्स, तो हम अगले एपिसोड में करेंगे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। सो विल वाइंड अप हियर ओनली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगले एपिसोड में हमारे साथ जुड़े रहिए। ओम शांति। ओम शांति।